महिला वकील की हत्या। हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोस्ती प्यार में बदला और चूंकि ये शादीशुदा था। पहली बेहोशी, ओकर बाद पथरा कूच के हत्या। मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा। कैसे एक प्रेमी पूरे एक जाल बिछाई, ओकर बाद अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें शादी करूंगा बोल के वो एकदम। हत्या के पीछे का कहानी है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब अंधियार में रखे गई, का वो हत्या के पीछे वजह है। खबर क्या तक बने रही। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा, तक सीधे हम लोग कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। अगर तुम चाहा था कि जन पक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुम अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हारा इच्छा हो उसका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। नमस्कार, जोहार। तुम देखे सीजी बॉक्स में, नाम है देवेश तिवारी। रायगढ़ के पूंजी पथरा इलाका में जब महिला अधिवक्ता के शव मिलिस, तब रायगढ़ जिला में सनसनी फैल गई। बात यह आई कि महिला अधिवक्ता के शव के कपड़ा मतलब बाहर निकाल दे गई से, और ओकर डेड बॉडी जो है ते ह सुनसान जगह में मिलिस। बाद में जब पुलिस एक पीछू गहन छानबीन करिस, पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ली, CCTV कैमरा मतलब पूरा खंगालिस। ओकर बाद जिन तरीके से जो घटनाक्रम है गुमराह करे की कोशिश करे गई, तेमा आज खुलासा हो है, जेमा जो SSP है ते बात की खुलासा करिस कि कैसे जो महिला अधिवक्ता है तेका नाम है आराधना सिदार, और प्रेमी है लोकनाथ पटेल। आराधना और लोकनाथ के बीच बीते 2 साल से प्रेम प्रसंग चलत रही से। वो कुछ काम कराए पर अधिवक्ता करा गई, आराधना करा लोकनाथ पटेल है। ओकर बाद आराधना और लोकनाथ पटेल के बीच आपस में फोन में बातचीत होए लग गए। बातचीत धीरे धीरे प्रेम के रूप ले लिस, और प्रेम के रूप ले लिस तो फिर वो दोनों की अंतरंगता जो है तेन बढ़त चली गई। बाद में आराधना को पता लगी कि लोकनाथ के बिहाव हो गए। लोकनाथ बात से डरात्री से कि जब लोकनाथ के घर वाले पता लगी कि आराधना संग ओकर प्रेम प्रसंग है तो एमा ओकर परिवार फूट सकत है। एक सेतिर वह आराधना ला बार बार समझाए की कोशिश करत रही से कि मान जा, तोरो बर बिहाव होना है, तोर उम्र हो गए तो तय प्रेम प्रसंग के चक्कर में झन पर। हालांकि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग परवान चढ़ चुके रही से। ओकर बाद लोकनाथ वाला समझात रही से कि तोर उम्र बाँचे है तो बिहाव कर ले। लेकिन आराधना बात माने पर तैयार दे से। आए दिन आराधना और लोकनाथ धमकी दे कि मैं तो एडवोकेट हूँ, तो एती ओती करबे तो हम तो फंसा दो। पहले हंसत हंसत कहे तो लोकनाथ तो फर्क नहीं पड़े। बाद में आराधना होला सीरियसली एक दिन कहिस कि मैं वकील हूँ, तो एती ओती करबे तो फंसा दूँ, तो मोर से बिहार करे जो पड़ी। ये बात से लोकनाथ डरा गए। बाद में एक दिन होला रात कन मिले के बहाना बुलाइस, ओकर सहेली संगवाइस ओकर बहनी संग। बाद में ओकर बहनी ले जगह ड्रॉप करिस। ओकर बाद ओला सुनसान जगह में लेके गईस। वहाँ ले जाए के बाद सबसे पहले ओकर गला घोटे के प्रयास करिस। गला घोटे लगभग 1.5 से 2 मिनट तक गला दबा के रखिस। ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा कम हो गए, तकर बाद वो बेहोश होइस। जब बेहोश होइस तो बड़े जनिक पथरा उठा के ओकर मुँह लकुचिस। ओकर बाद चाकू से ओकर शरीर में वार करिस। लेकिन जब वो समझ में आइस कि मैं हत्या कर डरे हों, अब एला अलग मोड़ देना है, तो ओकर कपड़ा मतलब भी निकाल के फेंके के प्रयास करिस। ओकर बाद जो मृतका है तेकर फोन ले ओकर घर में ओकर सहेली मतलब ओकर बहनी मतलब फोन लगा के टूरी आवाज में गोठियाइस, मतलब बचाव में ऐसे वैसे होता होगा के, ताकि जो पूरा मर्डर मिस्ट्री है तो उलझ के रह जाए। लेकिन पुलिस जब पूरा घटनाक्रम के जांच करिस तो एक एक करके खुलासा हो लगिस, और आखिरकार जो आरोपी है लोकनाथ पटेल तेन पकड़ा गए और पुलिस के सामने सब कुछ बकरे है। काका कहे तरह सुना, और बाद CSP के बयान सुनिए। मामला यह सर जी कि हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था 2024 से लगभग, मतलब लास्ट में। तो फेसबुक से हम लोग का मुलाकात हुआ। हम एक दूसरे को मतलब मित्रता के जैसे, मतलब दोस्त के जैसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद अब एक दूसरे को बातचीत करते करते दोस्ती हो गई धीरे से। अब 2-3 महीना बाद हम लोग एक दूसरे को मिले भी। उसके काम के लिए मैं घड़घोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार उसको ले भी गया हूँ। फिर अब धीरे धीरे हम लोग का मतलब गहरा हो गया प्यार, और ज़्यादा ही ले चुकी थी। तो हम लोग करीबन अब ऐसे ही मतलब कभी कभी मिलते थे बीच बीच में, और कोर्ट भी जाता था ऐसे ही। और मैं पूंजी पथरा में काम करता था, तो वो भी एक बार आई थी वहाँ मिलने, और उसके बाद फिर बस से चली गई।
फिर ऐसे ही अब मैं शादीशुदा हूँ मैं। और एक दिन मेरे मतलब वाइफ का मेरे व्हाट्सएप में मेरे वाइफ अपने और मेरे डीपी डाल दी थी। तो उसको मैं कुछ दिन पहले मतलब नहीं बताए थे, ऐसे ही उसको पता था कि मतलब किससे बात करता है इसे टिप के। फिर अब डीपी में देखा वो तो उसको डाउट होगा। फिर हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। फिर वो मोबाइल चेक की तो नंबर मेरे वाइफ पर निकाल के बोली कौन हो कहाँ से, ऐसी नॉर्मली से बात की। फिर उसको सब पूरा पता चल गया। फिर एक बार मेरे मतलब कॉल की थी तो मेरे वाइफ कुछ कुछ मैसेज की थी आराधना, ऐसी अब पर्सनली है वो। तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। तो अब हर चीज़ से मुझे भी थोड़ा डरने लगा कि अब छोड़ूंगा इसे धीरे से। तो अब ये आराधना जो है मुझको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं रही थी। मैं उसको बोल दिया कि मैं अब शादीशुदा हूँ, अब सॉरी बताया भी नहीं था कुछ दिन पहले बोल के। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें शादी करूँगा बोल के वो एकदम, उसके बावजूद भी मुझे मतलब फोर्स करती थी, दबाव डालती थी हमेशा हर टाइम। और कॉल में जब भी फ़ोन करते थे तो मतलब शादी के लिए हमेशा बोलती थी। फिर अब मैं उसको कई बार समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम अभी वकील हो, सीख रही हो, वो बताई थी। तो अब सीख रही हो तो कोई अच्छा सा हो, मतलब अपने ही कास्ट में देख के शादी कर लो, हम लोग दोस्ती एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे बोल के। तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना। तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूँगी, यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी और कभी कभी गुस्से में भी बोलती थी। तो अब एकदम ज़्यादा हो गया था वही ज़्यादा सुन के। तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूँगा तो घर वाले में से मतलब दूर हो जाएंगे, ऐसे रखूँगा तो अब ये सब चीज़ सोचने के बावजूद ना मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं पिंजरी प्लांट से। फिर वहाँ से लेके उसको मतलब उसको सिस्टर थी, 2 दिन थे, उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिया। फिर वहाँ से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, इतना कोई फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अभी उतना कोई जानते नहीं हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोल के। तो नहीं, मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही, तो अब या तो नहीं तेरे को फंसा दूंगी, अभी तू कोर्ट का जानता नहीं है, ऐसे वैसे दुनिया भर का। हम लोग मैं शक्ति उसको ले गया। तो शक्ति में फिर से मतलब उधर वो कोरबा रोड में दमोधारा है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे। कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम टाइम 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ बोल के, नहीं जाऊँगे ऐसे बोल के जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं मार रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ से, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। इतना मतलब मेरे मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे, फिर वहाँ अब जबरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोल के उसको बोला, फिर समझाया। फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला, वहीं रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहाँ से मैं उसको अब एक बार फिर समझाऊंगा सोच के जंगल अंदर ले गया। अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूंगा बोल के, अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वही, फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना ऐसे मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ वो हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, आप सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूँगा। और वो गाली गलौज भी करने लगी, नहीं तो ये सब चीज़ मुझे क्यों फंसाया, ऐसे वैसे दुनिया भर के बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना अब गुस्सा तो आया मेरे को, गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे। फिर वो मतलब 2-3 मिनट दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गया।
अपना मतलब स्कार्फ बांध के सीधा। महिला की हत्या मामले में लाश विगत दिनों पूंजीपतरा थाने क्षेत्र के एक जंगल में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और पुलिस ने 2 दिन तक उस लाश की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयास कर रही थी। अंततः जो पता चला कि आराधना सिदार नाम की एक महिला वकील की हत्या हुई है। पुलिस हत्या का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला कि लोकनाथ पटेल जो शक्ति का रहने वाला है उसने ही हत्या को अंजाम दिया है और उसे कल रात को उसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उसकी गिरफ्तारी करके इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से मृतका की दोस्ती इस लोकनाथ पटेल के साथ हुई थी। दोस्ती प्यार में बदला और चूँकि ये शादीशुदा था और इसके फैमिली को भी ये बात पता चल गया था और लड़की के द्वारा लगातार इस पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो पहले लड़की को कन्विंस करने का प्रयास किया और जब वो लड़की नहीं मानी तो अंततः इसकी हत्या करने का प्लान बनाया उसने। इसे घटना दिनांक को रायगढ़ से बाइक पे बिठा के शक्ति ले गया था, वहाँ लॉज में ये लोग रुके थे और उसी दौरान ये जाके एक चाकू खरीद के ले आया सब्जी काटने वाली और सुबह नेक्स्ट डे ये पूंजीपतरा के जंगल में ले आया। वहाँ पे इसने प्रेम का स्वांग रचाया और अंततः लड़की का गला दबाया और उसे पत्थर से कुचल दिया, चाकू से ही वार किया और वहाँ से ये भाग गया था। हमारी रायगढ़ की पूंजीपतरा की पुलिस टीम और साइबर की टीम टेक्निकल टीम के माध्यम से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आज इसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।